अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जी जनाब, लेटेस्ट और ताज़ा न्यूज़ के साथ आप लोगों के साथ हाजिर खिदमत है। लेकिन उससे पहले मनीषा सिस्टर हैं, धोमल सिस्टर जो हैं, वो कह रही हैं नौशीन डकी भाई का चैनल नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों। देखिए, जो डक्की का चैनल है वो डक्की के चैनल के नाम से ही है, और आई थिंक अब तो 10 मिलियन शायद होने वाले हैं उनके, और 12-13 मिलियन उनके व्यूज़ भी आ चुके हैं। एक दिन जो वीडियो एक दिन की बनाई है, और उस पर जो है 9 मिलियन लिखा होगा। आप DUCK लिखेंगे ना डक्की भाई, तो वो आपको नज़र आ जाएगा उनका चैनल। अच्छा जी, डक्की डक्की के बाद अब किसकी बारी है? डक्की के बाद जनाब रजब की बारी आ चुकी है। रजब फंस चुका है, बड़े बुरे तरीके से फंस चुका है रजब, और बरतानिया से भी रजब को निकाल दिया गया है जनाब। यहाँ पे खबर अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, और वो ये है कि डक्की के बाद रजब का नंबर लग गया है। बरतानवी वीज़ा मनसूख, 2 दिन में वापसी, गिरफ्तारी की तैयारियां, तहरीरी हुक्मनामा जारी। अच्छा जी, 2027 तक इनका जो था वीज़ा था, और वहाँ की हुकूमत को जब पता चला कि भाई इसके ऊपर कोई पाकिस्तान में कोई केसेस वगैरह हैं, ख़ासकर इनका एक केस जो था 295, वो आई थिंक यहाँ से तो ख़त्म हो गया था, या फिर पता नहीं अभी है, लेकिन ये शायद फेस कर रहे थे, उसी दौरान ये चले गए। और फिर इनका बच्चा भी हुआ, उसको भी नहीं देखने आए, इकलौती औलाद को। और उसके बाद जो है और भी केसेस हो गए। ये डक्की वाला जो केस था वो रजब के ऊपर भी था, उसको भी नोटिस मसूल हुए थे बाकायदा तौर पे। रजब ने वीडियो बनाई थी, उनकी वालदा ने भी वीडियो में कहा था कि हमें नोटिस मिले हैं, और रजब ने बाकायदा तौर पे कहा था अच्छा देख लेंगे। तो लेकिन केसेस को फेस नहीं किया था। नाजरीन, अब जबकि डक्की तो बाहर आ चुका है, पाकिस्तानी यूट्यूबरों की शामत आई पड़ी है इस टाइम, अच्छी खासी शामत आई पड़ी है, अल्लाह रहम करे। लेकिन डक्की को तो सुन के मेरा तो हौसला ही नहीं हुआ। मैंने जितनी दफ़ा सुना मैं रोई, जितनी दफ़ा सुना मैं रोई, मेरी तो हालत ही ख़राब होगी। मेरे हस्बैंड बेचारे मुझे चुप करवा रहे, चुप हो जा, मैं रोई जाऊँ रोई जाऊँ रोई जाऊँ। उसकी फैमिली और उसके हवाले से, बड़ा शरीफ बंदा है, नमाजी लड़का है, बहुत जो है डिसेंट फैमिली है। हाँ, ज़रा थोड़ा सा चुलबुला सा है, कम उम्र है ना इसलिए। तो खैर यहाँ पे जो है उसकी स्टोरी तो भाई बड़ी सैड स्टोरी रही है, लेकिन अब पता नहीं रजब के साथ क्या होना है क्या नहीं होना। अब सुनने में आ रहा है कि बरतानिया ने यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया है, मुल्क से निकाल दिया है, और पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। उनका एक क्लिप भी वायरल हो रहा है जहाँ पे वो नदीम नानीवाला के साथ किसी जो है प्लेन में बैठे हैं। और जनाब कुछ लोग कह रहे हैं कि रजब के वकला जो हैं उन्होंने मशवरा दिया है कि आप अपील कीजिए। यहाँ तक हमें यह भी सुनने में आया था कि जब भी रजब पाकिस्तान आए, एयरपोर्ट से उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या फिर भी उनको बच्चा मिलना नसीब पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये तो रब बेहतर जानता है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इनको केसेस फेस करने हैं या वहाँ पे रह के वहीं से ही अपील करनी है। कहते हैं कि ऑप्शन उनके पास है कि वहाँ बरतानिया हुकूमत से वो अपील करें। अच्छा जी, हुआ क्या है? हुआ ये है कि रजब का जो वीज़ा लगा हुआ था, वहाँ पे कोई कंप्लेन वगैरह की गई है कि भाई इसके ऊपर केसेस हैं। जब उन्होंने जो है इनका फॉर्म जो होता है वो जो दिया होता है, फॉर्म वीज़े वाला जो होता है, उसमें जो है दर्जे झील चीज़ें होती हैं, लिखी हुई कुछ शराइत होती होंगी, उसमें जो है इन्होंने अपने जो केसेस हैं इनके ऊपर हुए हुए उनका जिक्र नहीं किया हुआ था। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने झूठ बोलने पे, रजब को झूठ बोलने पे उनका वीज़ा कैंसल कर दिया है, जो कि 2027 तक था।
लौट के बुद्धू घर को आए। मैं शुरू से यही कह रही थी, इसको ज़्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए। बार बार जो है कुछ लोग कह रहे थे कि इनको डिपोर्ट करवाया जाएगा, डिपोर्ट करवाया जाएगा। अब वही हो रहा है, देखो अब क्या होता है। वापस ये वाकई आ जाता है या फिर दुबई चला जाता है, फिर मतलब एक आप रहोगे तो गिल्टी में ना, परेशान तो रहोगे ना। तो बेहतर यही होता है, कोई अल्लाह माफ़ करे आपने किसी का कुछ किया तो नहीं हुआ, मारा तो नहीं हुआ ना किसी को। आप आए केसेस फेस करें, अपने मामलात निपटाएं और फिर बेशक यहाँ से जाना हुआ तो चले जाएं। वैसे भी रजब ने कहा हुआ था भाई मैंने तो वहाँ रहना है, लेकिन टकी ने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है और उसने कहा है कि भाई मैं तो कभी भी नहीं जाऊँगा। जहाँ मुझे यूट्यूब पे रहते हुए 8-9 साल हो गए हैं और बहुत इज्जत कमाई है, अगर एक झटका मुझे लग गया है परेशानी का तो इस बिना पे मैं अपने मुल्क को नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। ये धड़ल्ले से बाकायदा तौर पे डक्की ने बोला है। मैं एंड में यही वैसे सोच रही थी कि अचानक से डक्की कहेगा ओके भाई अलविदा पाकिस्तान अलविदा, लेकिन नहीं, उसने बाकायदा तौर पे नारा लगाया और बाकायदा तौर पे कहा कि मेरा मुल्क है, मैं यहीं पे रहूंगा। जहां इतनी ज़्यादा परेशानी आई है, कुछ लोगों ने परेशान किया तो कुछ लोग गायबी तरीके से आए हैं। बिग ब्रदर इस टाइम हैशटैग चल रहा है, तो उसने मुझे जो है कितना सपोर्ट किया, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं 2 करप्ट लोगों की वजह से, सिर्फ 2 करप्ट लोगों की वजह से, 4 करप्ट लोगों की वजह से मैं अपना मुल्क क्यों छोड़ूं। लेकिन वहीं पे रजब पाकिस्तान छोड़ के भाग गया था, बीवी छोड़ के भाग गया था, बच्चा जो कि पहली औलाद थी उसको भी छोड़ के वो बंदा इस मुल्क से फरार हो गया था। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ईमान के कागजात ही नहीं बनवाए अपने नाम के, ईमान अपनी बीवी के कागजात भी अभी तक नहीं बनवाए। पता नहीं कौन इनका वजीर मुशीर है, इनको जो समझा रहा है, कौन है इसका रजब का जो समझाने वाला बंदा है, जो इसको गाइड कर रहा है और मजीद उसको मुश्किलों में धकेल रहा है। तो उसको चाहिए कि वो यहाँ पे आए, मुकदमात का जो है फेस करें उनको, और जो है उन केसेस वगैरह को लड़ना चाहिए। खैर, हमें अभी जो क्लिप मसूल हो रहे हैं, हम लोग ने जो देखा है वहाँ पे रजब की जो है न्यूज़ भी मुसलसल बड़े लेवल पे चल रही हैं, मुसलसल चल रही हैं कि जो है बरतानिया का वीज़ा इनका मनसूख हो गया है, कैंसिल हो गया है। अब ये जो है इन्होंने जो वहाँ की हुकूमत से झूठ बोला है कि जो है मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनकी कंप्लेन कर दी गई तो आखिरकार पता चला और फिर इनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है। तो अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ इनको वापस आना चाहिए और फेस करना चाहिए, और फेस करके अपनी फैमिली समेत जाना हो तो जाओ, रहना हो तो रहो, लेकिन एक अच्छे शहरी होने के नाते अच्छे शहरी की तरह इनको रहना चाहिए। लेकिन खैर, काफ़ी सारे यूट्यूबर पे बड़े मुश्किल टाइम आए हुए हैं। यहाँ पे सिस्ट्रोलॉजी वाली जो हैं, इकरा वाली या जो भी सिस्टर्स हैं, उनका भी जो है तो खैर यहाँ पे हुरैन आ गई थी, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। ये हुरैन जो है ना बड़ी चालाक है। ये मेरा रियास्कन जो है ना ख़राब कर देती है। तो खैर भाई, इन लोगों को जो है एस्ट्रोलॉजी वाली जो है उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि तुम लोगों ने वैसे तो भाई 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 बुलाया हुआ था, बनाया हुआ था, लेकिन मुश्किल टाइम में तुम लोगों ने 60 लाख ही ना दिया उसको उधार, उसको अपने बाहर से मामा से मंगवाने पड़े थे, तुम लोग उनका साथ क्यों नहीं दिया। उन पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं डकी आर्मी की तरफ से, और जनाब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वाकई ये जो सोशल मीडिया के रिश्ते हैं ये सिर्फ मुंह बोले रिश्ते हैं, बनावटी रिश्ते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। खासकर जो बहन भाई बने होते हैं, ये लोग तो रात को मूवियाँ भी देखने इकट्ठे जाते थे। बिजनेस पार्टनर हैं जनाब, फोर के बिजनेस पार्टनर है लाहौर में। इनका बहुत अच्छा सा एक रेस्टोरेंट भी है जो कि हैंडल करते हैं कौन, अरीब, इकरा के हस्बैंड और उसका भाई अरीब का, वो लोग देखभाल करते हैं। खैर, यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। देखते हैं रजब का क्या होता है, क्या वो अपील करते हैं, क्या वो यहाँ पे भी आके जो है एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाते हैं या घर जाते हैं। लेकिन एक खुशी तो होगी कि वो अपनी पहली औलाद को सीने से यहाँ पे आके लगाएंगे।
पहली औलाद, पहला बेटा जो कि जो है उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पे उनकी वाइफ ने ये टाइम पीरियड काटा। मैं कहती हूँ बड़ा मुश्किल टाइम होता है जब औरत माँ बनने वाली होती है, और ख़ासकर हस्बैंड जो है हर दुनिया की नेमत हो उसके पास, लेकिन वो मुल्क से बाहर बैठा हो और अकेले में वो उसको जन्म दे, अकेले में ही घर लेके आए, अकेले में ही उसे उठाए, संवारे, प्यार दे, लेकिन बाप सिर्फ कॉल तक ही महदूद। तो खैर ये एक बड़ा इमोशनल चीज़ें भी साथ साथ हैं। खैर अब बात करेंगे जनाब काशिफ। काशिफ आ गया अपने नवासे से मिलने के लिए। हाय 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 हाय, काशिफ शानी की ताई ओ शानी। तो यहाँ पे काशिफ भी जनाब अपनी बेटी से मिलने गया, अपने नवासे से मिलने गया पहली बार। ये भी कराची में गए और पहली बार इन्होंने कहा कि मैंने अपने नवासे को उठाया है, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जब अपने नवासे को उठाया, गले लगाया, प्यार दिया, तो इमोशनल हुआ था जो है काशिफ, और बच्चे को पहली बार सीने से लगाया। हालांकि डिलीवरी से पहले ये लोग काफ़ी टाइम अलिशबा के घर रह के गए हैं, लेकिन जो है फिर डॉक्टर ने आगे से आगे टाइम बताया, तो फिर शानी भी चली गई, काशिफ भी चला गया, फिर दोबारा शानी अकेली आई थी। खैर अब अलिशबा को मिलने के लिए उसके वालिद साहब आए, और जो है काशिफ ने बहुत प्यार दिया, अपने नवासे को उठाया भी सही, और कहता है कि बहुत अच्छा लगता है अपने जो है छोटे से नवासे को उठा के, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और उसके बाद जो है उसने कहा मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है अपने बेटी की औलाद को। मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा पर कुछ भी नहीं लेके आया हूँ। क्यों नहीं लेके आया? कहते हैं कि मैं इमरजेंसी में किसी के साथ आया हूँ तो मैं कुछ भी नहीं लेके आया, बस तैयार भी नहीं हुआ था और यहाँ पे ही आके मैं तैयार हुआ हूँ। फिर उसने वो खत वगैरह शेप शूप जो भी है वो की और नहाया धोया, ऐसे ही कहता मैं उठ के आ गया था। खैर उसके बाद जो है आमिर जनाब बिरयानी खिलाने ले गया, तो आमिर ने भी एक बात वजाहत की कहता है देख लो ये परात है बहुत बड़ी, प्लेट नहीं है। पिछले दिनों साजिद के साथ ये होटल पे गए खाना खाने तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया, इनको कमेंट किए कि आपको शर्म आनी चाहिए, मेहमान आया इतने दूर से, एक प्लेट में खुद भी शुरू हो गया बिरयानी खाने, एक ही प्लेट में खुद भी शुरू हो गया, उसको तो अलग देते। तो फिर उसने आज वजाहत की और उसने कहा देखें जी ये जो बिरयानी है ये थाल है, बड़े वाला थाल है, ये प्लेट नहीं है, तो इसलिए ये 2 लोगों का ही खाना है, एक बंदे का खाना नहीं है। चलो जी उसने तो वाजे कर दिया, वरना हमें भी यही लगा था कि बड़े कंजूस हैं आप आमिर भाई। खैर उसके बाद जो है काशिफ ने कहा औलाद की औलाद जो होती है उसकी खुशी ही अलग है, और बाकी जिसकी औलाद नहीं है उसे भी अल्लाह करे फर्मा बरदार औलाद मिल जाए। कहते हैं अगर औलाद फर्मा बरदार ना हो तो माँ बाप को रुसवा करवा देती है, ज़माने में जलील करवा देती है। बाकी मैं किसी के साथ आया हूँ ताकि मैं अपने जो है बच्चों को मिल सकूँ, और बाकी मौका था इसलिए मैंने इसका फ़ायदा उठाया और मैं उनके साथ आ गया। वैसे मैंने इस जो है मामले में मैंने देखा है कि कौसर के वालिदैन नहीं आए कभी। इस मामले में अगर देखा जाए ना, जैसे शानी और काशिफ तड़फ तड़फ के जाते हैं, भाग भाग के जाते हैं, हाय हमारी बेटी, हाय उसे बुखार हो गया, हाय उसने मतलब इस तरह से भाग भाग कर रहे होते हैं, बुखार हो गया, उसका बच्चा होने वाला है, वो अकेली होगी, वो परेशान होगी, भाग रहे होते हैं। नजमा भी भाग रही होती है, वो भी जाती है, काफ़ी चक्कर लगाई है वो भी। खैर उसकी तो बेटी भी आ जाती है यहाँ पे, काफ़ी दिन रह जाती है। लेकिन ना मैंने कौसर के मामले में नहीं देखा कि उसके वालिदैन इस तरह से आए हों। डिलीवरी के एंड टाइम पे भी ज़बरदस्ती सितारा ने बुलवाया, गाड़ी दे के भेजा हस्बैंड को। थोड़ा खपत होती है, बड़ा रोला होता है ये, और उधर से बस पे बैठो आ जाओ, लेकिन नहीं, स्पेशली गाड़ी जाएगी, वो अपने बच्चे बीवियां इग्नोर करके यहाँ से गया सांस को उठाने के लिए, उनके तरले करके फिर ले आया, फिर उसको बिठाया कि तू चलो बैठी ही रह बहन, लेकिन तुम्हारा होना ज़रूरी है, तुम्हारी बेटी की डिलीवरी है। इतना लापरवाह कोई कैसे हो सकता है? तो मैंने इस मामले में देखा है कि कौसर के जो वालिदैन है ना, उनमें खिंचाव नहीं थी, उसके भाई हो गए, कोई भी हो गया, फैमिली में से कोई भी नहीं आया,
उनकी कोई तड़फ नहीं थी। जैसे ये उठा रहा था, बच्चे को प्यार दे रहा था, ये शानी कपड़े लेके आई हुई थी हैं, इसके उसकी सास के, उसके हस्बैंड के। हमने नहीं देखा कि कौसर के कपड़े आ रहे हैं या उसके साजिद के आ रहे हैं या कोई मतलब होता है इस तरह से, तो नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा अच्छा जी। तो अच्छा भी लग रहा था काशिफ को उसके अपने बच्चों के साथ मिलते हुए देख के। लेकिन औलाद तो वाकई बड़ी प्यारी होती है, औलाद की औलाद तो वैसे भी प्यारी होती है। तो ये तड़फना हमने उनमें नहीं देखा, कौसर के वालिदैन में। वो कोई भी पीछे मुड़ के नहीं आया इसके, जितना अरसा भी रही है। साजिद ही जाएगा, मिलवाएगा और लेके आएगा। और वो जो है अब तो खैर वहीं पे ही है, कौसर अपने वालिदैन की तरफ ही है। लेकिन हमने उसके वालिदैन को आते हुए नहीं देखा। ऐसे लगता है जैसे जान छुड़ाना चाहते थे इससे, कि बस तू जा भैन तू इतों जा। ऐसे ऐसे लगता है। इतने साल हो गए हैं, कहीं कराची भी नहीं गए, ना इस्लामाबाद, कहीं पे भी नहीं। तो इतने तो माड़े नहीं है, इतने तो गरीब नहीं है ना। इसके वालिद का कहते हैं वो मास्टर साहब थे, तो उसकी तो पेंशन भी आती होगी। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, बच्चे कमाते हैं, चंगा पला सारे बेटे हैं, कमाने वाले हैं। तो हमें तो कोई भी इस तरह से फीलिंग नहीं नजर आई कि बेटी के लिए तड़फ हो। कोई भी तड़फ हम लोगों ने नहीं देखी भाई। खैर, इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। हंसी में इसलिए एक वीडियो आएगी वो सुबह मैं बनाऊंगी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।